हेलो एवरीवन, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूकेपीएससी के नए नोटिफिकेशन की। यहाँ जो है यूकेपीएससी ने दोस्तों नई वैकेंसी निकाली है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही उत्तराखंड की लेटेस्ट वैकेंसी हम इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों जो सरकारी लेवल पर जो पद निकले हैं वो दोस्तों यूकेपीएससी ने पहली लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है, जो कि 14 पदों पर दोस्तों यह भर्ती है। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के 14 पदों पर दोस्तों विज्ञापन निकाला है यूकेपीएससी ने। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आज मैं इसके इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या पद हैं, सभी डिटेल में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह है परीक्षा 2024 में दोस्तों लेटेस्ट विज्ञापन है यह यूकेपीएससी का। और दोस्तों विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वो 5 मार्च 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 26 मार्च 2024 है। वहीं दोस्तों बात करें, आप इस फॉर्म का जो शुल्क है वो 26 मार्च 2024 से दोस्तों अंतिम रूप से भर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अन्य जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। वहीं दोस्तों यहाँ इसमें लिखा हुआ है 5वें नंबर, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसा ना करें। यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या दोस्तों आपकी जो उम्र है वो बची हुई है जब भी आप अप्लाई करें, वरना दोस्तों आपको आयोग जो है अपनी सुनिश्चित कार्रवाई करेगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आप जो है जितनी इसमें डेट है उससे पहले दोस्तों अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर दीजिए, क्योंकि यहाँ दोस्तों आप अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें यदि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं। कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिक्तियों की कुल संख्या 14 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। पद का नाम है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक। कुल पदों की संख्या है 14, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेतनमान है यहाँ 44,900 से 1,42,400 तक आपका रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब क्वालिफिकेशन की, जिसमें यहाँ दोस्तों दिखा रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रशिक्षकी अनुभाग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपके पास दोस्तों एक डिग्री होनी चाहिए, या तो भौतिक विज्ञान की या रसायन विज्ञान की आपके पास होनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ अलग अलग अनुभाग का अलग अलग दोस्तों यहाँ जो है क्वालिफिकेशन दिखा रखी है। जैसे बात करें नंबर पर ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी तथा वॉइस आइडेंटिफिकेशन अनुभाग में दोस्तों आपके पास जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान फोरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पर ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जो कि रसायन विस्फोटक या विष अनुभाग है, उसमें आपके पास दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्व विज्ञान में एमएससी, साइंस में एमएससी के साथ केमिस्ट्री एंड स्पेशलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ जो है चौथे नंबर पर भी यहाँ क्वालिफिकेशन दे रखी है, और इसी प्रकार यहाँ दोस्तों सभी की यहाँ अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्योंकि दोस्तों सभी के अनुभाग अलग अलग हैं और सभी के यहाँ स्पेशलिस्ट मांगे गए हैं दोस्तों, जो कि ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक में दोस्तों यहाँ पद हैं। तो यहाँ जो है आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको सबसे पहले यूकेपीएससी की साइट पर जाना है, वहाँ से PDF डाउनलोड करनी है और दोस्तों इसे अच्छी तरह से पढ़ना है, और उसके बाद ही दोस्तों अप्लाई करना है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ इसकी आयु सीमा की। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष यहाँ रखी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण के अकॉर्डिंग किस तरह इन्होंने यहाँ बांटा हुआ है पदों को। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक का 2 पद हैं, जिसमें एक सामान्य और एक उत्तराखंड अनुसूचित जाति का है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर यहाँ 2 पद हैं और यहाँ दोनों सामान्य से हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं
ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन विस्फोट एवं विश्व अनुभाग, यहाँ 2 पद दिखा रखे हैं, जो कि यहाँ दोस्तों एक सामान्य है और एक दोस्तों उत्तराखंड अनुसूचित जाति का है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसी प्रकार यहाँ सभी पद जो कि इन्होंने बांटे हुए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट में जो है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक कंप्यूटर फोरेंसिक अनुभाग, जो कि 2 पद हैं और एक पद दोस्तों यहाँ सामान्य से है और एक पद दोस्तों यहाँ जो है ओबीसी का है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ जो है टोटल पोस्ट 14 है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। आप अलग अलग पोस्टों को यहाँ देख सकते हैं किस में किसकी कितनी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई थी कि 14 पोस्ट हैं और यहाँ देख सकते हैं अलग अलग यहाँ जो है पोस्टों के नाम हैं और यहाँ आरक्षण के अकॉर्डिंग इन्हें बांटा गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही किसी राज्य सरकार और संघ सरकार की किसी अवधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेवारत हैं, ऐसी प्रयोगशालाओं में की गई सेवा अवधि के लिए जो अधिकतम 5 वर्ष तक होगी उच्च। तो दोस्तों यदि आप फॉर्म भर लेते हैं तो यहाँ जो है संशोधन प्रक्रिया करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है फॉर्म को भरते समय, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे बात कर लेते हैं संशोधन और परिवर्तन प्रक्रिया, किस प्रकार आप दोस्तों अपने फॉर्म में जो है करेक्शन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 दिवस के उपरांत जो लिंक है वो खोला जाएगा। वहीं दोस्तों जो समय अवधि है वो 10 दिन रहेगी। आप 10 दिन के अंदर अपना जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जैसे जेंडर, पता और अन्य दोस्तों जो चीज़ होती हैं क्वालिफ़िकेशन आप उसे चेंज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी देख लेते हैं दोस्तों और क्या है इम्पोर्टेंट इसमें। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी जो यहाँ फ़ीस कितनी लगने वाली है इस फॉर्म में। जैसे बात करें अनारक्षी यानी जर्नल 150 रुपये लगने वाले हैं और दोस्तों बात करें उत्तराखंड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये है और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 150 रुपये है और राज्य के गृह में निवासरत अनाथ बच्चे यहाँ कोई शुल्क नहीं देना। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड दिव्यांगजन, इसमें कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। बाकी दोस्तों जो प्रोसेसिंग शुल्क है वो आपको दोस्तों अलग से देना होगा, हर कैटेगरी को यहाँ अलग से देना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी किसकी फ़ीस पड़ने वाली है कैटेगरी के हिसाब से। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा और अन्य जो यहाँ इम्पोर्टेंट डिटेल है जो कि इस फॉर्म में दिखा रखी है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं परीक्षा की किस प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है। सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ दोस्तों जो पर्सन है वो पर्सनों की जो संख्या है वो 100 रहने वाली है और अधिकतम जो अंक है वो दोस्तों 200 रहने वाली है। सभी की जितने भी दोस्तों पद दिखाए हुए हैं और समय अवधि दोस्तों यहाँ 2 घंटे रहने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जो इसका रिटन एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है दोस्तों किस तरह से रहने वाला है। यहाँ दोस्तों सभी जो हैं यहाँ टॉपिक वाइज यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, तो आप एक बार अपने दोस्तों विषय के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ दे सकते हैं। लगभग यहाँ सभी पोस्टों का 1 बाय 1 यहाँ दिखा रखा है, तो आप हर पॉइंट पर नज़र रखें और इसी हिसाब से तैयारी करें। तो आपके लिए दिखा रखे हैं, जिस आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, जिस सेक्शन में जाने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो यहाँ सभी दिखा रखा है। तो आप एक बार सिलेबस पर भी यहाँ नज़र डालें जिससे कि आपको आसानी हो पेपर निकालने में। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।